नमस्कार, मैं ऋषु कुमार आप सभी का शिक्षाश्री में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पॉलिटी के टॉप 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपके सारे एग्ज़ाम्स में वो सवाल पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके यूपीएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और भी बाकी सारे एग्ज़ाम्स में इनसे सवाल पूछे जाते हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। इस तरह के और भी पॉलिटी के सेशन आएंगे, तो आप लोग बस जुड़े रहें और सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मॉर्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शन है 1905 में, 1909 में, 1911 में या फिर 1920 में। इसका जो सही उत्तर होगा वो बी 1909 में। जो मॉर्ले मिंटो सुधार बिल था उसे भारत परिषद अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस समय मॉर्ले भारत सचिव एवं लॉर्ड मिंटो वायसराय थे और इन्हीं दोनों के नाम पर इसे मॉर्ले मिंटो सुधार की नाम या फिर संज्ञा दी गई। अगला क्वेश्चन है, आपको मैच करना है कौन किससे सही बैठ रहा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। सूरत विभाजन और सूची 2 में 1929 है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1928, सर्वदलीय सम्मेलन 1932 है इस साइड, और पूर्ण स्वराज का संकल्प 1907। यहाँ पर ऑप्शन में ये गलत है, एक्स्ट्रा है ऑप्शन। इसका जो सही उत्तर होगा, सही मैचिंग होगा वो बी होगा। ए का 4 से सूरत विभाजन 1907 में, सांप्रदायिक अधिनिर्णय ये कब हुआ था 1932 में, और सर्वदलीय सम्मेलन ये कब हुआ था 1928 में, और पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 में। ये सही मैचिंग होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसका जो सही उत्तर होगा वो बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। और भारतीय परिषद अधिनियम क्या था 1861 वाला? ये भारत के संवैधानिक इतिहास की एक युगांतकारी मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। ये मुख्य रूप से 2 कारणों से विशेष है। एक तो यह कि इसमें गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामजद करके और उन्हें विधायी कार्य से संबद्ध करने का अधिकार प्रदान किया गया था। और दूसरा ये कि इसमें गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया, जिसमें बम्बई और मद्रास की सरकारों को भी विधायी शक्ति प्रदान की गई। ये था इसमें इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री नियुक्त किया गया। ऑप्शन है 1885 ईस्वी, 1875 ईस्वी, 1876 ईस्वी या फिर 1858 ईस्वी। इसका जो सही उत्तर होगा वो 1876 ईस्वी में। महारानी विक्टोरिया जिनका जन्म 24 मई 1819 को हुआ था, उनको 1837 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी के रूप में सिंहासन पर आरूढ़ किया गया था, और 1877 ईस्वी में उन्हें भारत की समाग्री घोषित किया गया था। वो अपने उदार विचारों के कारण ही वह भारतीय जनमानस में प्रसिद्ध हुई थी, और मात्र 18 वर्ष की उम्र में विक्टोरिया राजगद्दी पर आसीन हो गई थी। भारत का शासन प्रबंध 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से लेकर ब्रिटिश राजसत्ता को सौंप दिया गया था 1857 की क्रांति के बाद, और इसकी जो उद्घोषणा महारानी के नाम से की गई
उसमें वो भारतीयों में जनप्रिय हो गई थी, क्योंकि ऐसा विश्वास किया जाता था कि उद्घोषणाओं में जो उदार विचार व्यक्त किए गए थे वे उनके निजी और उदार विचारों के प्रतिबिंब स्वरूप थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से मैच द फॉलोइंग है। सूची 1 को सूची 2 से सही सही मिलान करना है। अगस्त घोषणा लॉर्ड लिनलिथोम, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड मॉन्टेग, अगस्त संकल्प मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस महात्मा गांधी। इसका जो सही सही उत्तर होगा वो ए होगा, अगस्त घोषणा ये लॉर्ड मॉन्टेग, अगस्त प्रस्ताव ये लॉर्ड लिनलिथोम, अगस्त संकल्प ये महात्मा गांधी, और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। आप लोग को PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाएं और सारे क्लासेज के PDF वहीं से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी सीमित के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ऑप्शन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, या फिर 1813 का चार्टर एक्ट। इसका जो सही उत्तर होगा वो सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1786। और इसका क्या था 1793 का जो चार्टर एक्ट अधिनियम पिट ने 1786 का अधिनियम पारित करवाया, जिसका मुख्य उद्देश्य कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल के पद के लिए तैयार करना था। और इस अधिनियम के तहत मुख्य सेनापति की शक्तियाँ भी गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या फिर निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। इसका जो सही उत्तर होगा वो डी, निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। जॉइंट कॉन्स्टिट्यूएंसी विद रिजर्वेशन फॉर द फॉलोइंग क्लासेज। पूना पैक्ट को हम लोग समझते हैं। पूना पैक्ट यानी कि पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कि कॉमनल अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की थी। और समझौते में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई थी। ये था पूना पैक्ट, जो कि BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ऑप्शन है रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देसी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी, भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, या फिर भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो बी, देसी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। जो रानी विक्टोरिया के दिनांक 1 नवंबर 1858 की घोषणा के अनुसार ये उद्घोषित किया गया कि इसके बाद भारत का शासन ब्रिटिश राज के द्वारा और उनके वास्ते मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा चलाया जाएगा। गवर्नर जनरल को वायसराय की पद दी जाएगी, जिसका अर्थ ये था कि वह राजा का प्रतिनिधि था। जो वायसराय था वो राजा का प्रतिनिधि था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रतिनिधि होगा।
अगला क्वेश्चन है, मिंटो मॉर्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीय की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना या फिर पूर्ण स्वतंत्रता देना। इसका जो सही उत्तर होगा वो ए होगा, पृथक निर्वाचन प्रणाली, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम। जो मॉर्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को भ्रमित कर राष्ट्रवादियों में फूट डालना तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को विनष्ट करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ऑप्शन है 1773 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में या फिर 1793 ईस्वी में। इसका जो सही उत्तर होगा वो ए 1773 ईस्वी में। जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसका उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था और इसके अतिरिक्त जो ईस्ट इंडिया कंपनी था इसकी संचालन समिति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन करना था तथा कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचों को राजनीतिक कार्यों के संचालन योग्य बनाना भी था। और इसी अधिनियम को 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पास किया था और 1774 ईस्वी में लागू भी कर दिया गया था। इस तरीके से ये टॉप 10 पॉलिटी के क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। ये क्लास बहुत ही आगे तक जाएगा, मतलब ये पार्ट 1 है। इस तरह के पॉलिटी के बहुत सारे क्लास आएंगे, तो आप लोग बस जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी को फ़ायदा हो। ये सारे क्वेश्चंस आपके हर एक एग्ज़ाम्स यूपीएससी से लेकर एनटीपीसी और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये आप ज़रूर से देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।